हेलो दोस्तों, आप सभी का IMS क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम। आप नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आइए हम पढ़ते हैं किरातार्जुनीयम। इसमें बनीचर जो है युधिष्ठिर से द्वैतवन में दुर्योधन के सारे निगुण तत्वों को बता रहा है। इसके जो 16वां श्लोक में इसमें उसमें बनीचर ने बताया कि किस प्रकार अन्य राजागर आकर उपहार स्वरूप दुर्योधन को अनेक प्रकार के हाथी स्वरूप उपहार दे रहे हैं। तो कैसा हाथी दे रहे हैं? तो मत बहने वाले हाथी दे रहे हैं। और उसके जो अन्य राजागर के आने से उसका जो सभा मंडल है बहुत अधिक व्याप्त हो गया, भर गया है। उसका जो सभा मंडल है बहुत अधिक भर गया है। तो जो वनीचर है वो लगातार दुर्योधन के कार्यों को, उसके जो निगुण तत्व है उसको दृष्टि से बता रहा था। आइए देखते हैं कि 17वें श्लोक में वनीचर क्या बता रहा है। सुखेन लभ्या ददत कृषि वलै अकृष्टिपच्या इव सस्य संपद वितन्वती क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्व चकासति चिराय तस्मिन् कुर्व चकासति। इसमें वनीचर बता रहा है कि जो महाराज जो कुरु प्रदेश है वह चकासती बहुत अधिक सुशोभित हो रही, बहुत अधिक चहचहा रही। वहाँ की जनता है बहुत अधिक प्रसन्न है, खुश है। तो तस्मिन चिराय तस्मिन कुरुव चकासती, जो कुरु प्रदेश है बहुत अधिक सुशोभित हो रही। कुरुव चकासती, महाराज जो कुरु प्रदेश है बहुत अधिक सुशोभित हो रही, शोभामान हो रही है। बहुत अधिक वहाँ की जनता बहुत अधिक खुश है। तो किस कारण से वहाँ के जो कुरु प्रदेश है किस कारण से बहुत अधिक सुशोभित है, बहुत अधिक प्रसन्न है? तो किस कारण से? तो चिराय तस्मिन, बहुत दिनों तस्मिन माने दुर्योधन के द्वारा, तस्मिन माने उस राजा, तस्मिन माने राजा दुर्योधन के द्वारा। तस्मिन से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो दुर्योधन द्वारा बहुत समय तक अदेव क्षेमम वितन्वती, करते रहने पर, बहुत दिनों तक करते रहने पर अदेव, बहुत दिनों तक करते रहने, तो क्या करते रहने पर? प्रजा संबंधी मांगलिक कार्यों को, क्षेमम माने प्रजा संबंधी मांगलिक कार्यों को करते रहने पर। उस दुर्योधन द्वारा बहुत दिनों से, चिराय माने लंबे समय से, लगातार प्रजा संबंधी मांगलिक कार्यों को करते रहने पर जो कुरुवा प्रदेश है आज चकासती हो गया, बहुत अधिक खुशहाल हो गया है, बहुत अधिक प्रसन्न है। ठीक है, बहुत अधिक सुशोभित हो रहा है। तो किस कारण से? तो दुर्योधन के बहुत दिनों से एक ही प्रजा संबंधी एक ही कार्यों में कार्यरत रहने पर, करते रहने पर। तो किस कार्य में दुर्योधन कार्यरत था? तो अदेव मातृका और अकृष्ट पश्चा, मतलब बिना मेघों के जल के बिना, मतलब कि वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है, वहाँ की जो सिंचाई की व्यवस्था है, तो अदेव मातृक कर दिया, यानी कि मेघों पर आश्रित नहीं है, इंद्रदेव पर आश्रित नहीं था। वहाँ की जो प्रजा थी, जो किसान लोग हैं वह इंद्र बारिश के जल पर आश्रित न रहकर दुर्योधन ने इतना अधिक नल, ट्यूबवेल इत्यादि की व्यवस्था कर दिया था, नहर की। वहाँ के जो किसान लोग थे नहरों और ट्यूबवेलों से सिंचाई करके बहुत अधिक अन्न उत्पन्न करते थे या किसानी करते थे। तो अदेव मातृ का अर्थ हो गया कि बिना मेघों पर आश्रित न रहते हुए भी, मेघों पर आश्रित नहीं थे, मेघों पर आश्रित नहीं थे। तो कौन आश्रित नहीं था? वहाँ के जो किसान लोग थे मेघों पर आश्रित नहीं थे, क्योंकि जो दुर्योधन ने बहुत अधिक नहर, ट्यूबवेल, नलकूप इत्यादि की व्यवस्था कर दी, सिंचाई की व्यवस्था कर देने पर वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो किसान लोग थे और मेघों पर आश्रित नहीं थे और अकृष्ट पश्चा, और ऐसा लग रहा था मानो कि वहाँ की जो भूमि है, अकृष्ट पश्चा मतलब वहाँ की जो भूमि बिना जोती हुई भूमि से मानो उत्पन्न हो रहा है। क्या बड़ा अनुत्पन्न, मानो कि बिना जोती हुई भूमि से ही बहुत अधिक अनुत्पन्न हो रहा है, ऐसा दुर्योधन ने व्यवस्था कर दिया। तो वहाँ की जो किसान लोग थे बहुत अधिक खेतों को जोतते नहीं थे, बार बार खेतों की जुताई नहीं करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बिना जोती हुई खेतों से ही अनुत्पन्न हो रहा है। तो सुखेन लभ्या,
तो वहाँ के जो कृषि बले, जो किसान लोग थे, सुखेन बहुत अधिक सुख को लभ्या माने प्राप्त कर रहे थे, दत्ता माने धारण कर, अनायास ही बहुत अधिक सुख को, अनायास ही बहुत अधिक सुख को प्राप्त कर रहे थे। किस सुख को? संस संपदा, जो अनाज संबंधी जो संपत्तियां थी, बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हो रहा था। अनाज संबंधी, अनाज अनाज या अन्न, अन्न संबंधी संपत्तियां बहुत अधिक प्राप्त हो गई थी। बहुत अधिक अन्न उत्पन्न हो रहा था, तो बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होने से वहाँ के जो किसान है बहुत अधिक अनायासी लभ्यमान लाभ को प्राप्त कर रही थी, धारण कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं। सुखे लभ्या दत्ता कृषि बने, जो सुखपूर्वक, जो वहाँ किसान है सुखपूर्वक लभ्यमान प्राप्त कर रहे थे। किसको? तो अन्न, अनाज को। बहुत अधिक अनाज उत्पन्न हो रहा था खेतों से। तो अकृष्ट पश्चात बिना जोती, मतलब कि दुर्योधन ने इतना अधिक व्यवस्था कर दिया था जुताई की कि मानो किसान को बहुत अधिक जोतना नहीं पड़ता था। स्वयं से ही जो वहाँ के जो राजा थे दुर्योधन, मानो कि वही पूरी जो कुरु प्रदेश है उसके खेतों को जुताई कर देता था। और कर देने से मानो कि ऐसा लग रहा था कि बिना जोती हुई भूमि से ही अन्न उत्पन्न हो रहा है। और अदेव मातृका हो गई, और मानो कि मेघोपाश्रित, वहाँ की जो जल है, वहाँ की जो किसान लोग हैं, मानो कि वहाँ के जो किसान लोग हैं माने अदेव मातृका हो गई, मेघों पर आश्रित नहीं। वहाँ की इतनी अधिक सिंचाई व्यवस्था हो गई थी कि बिना किसी व्यवस्था के ही अदेव मातृका, नहर, ट्यूबवेल इत्यादि से ही मानो किसान लोग अपनी सिंचाई, भूमि की सिंचाई, फसलों की सिंचाई कर लेते थे। और मेघों पर, वहाँ के जो किसान लोग हैं मेघों पर आश्रित नहीं रहते थे। और ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा संभव कैसे हो पाया? क्योंकि बहुत दिनों तक जो दुर्योधन था बहुत समय से इस कार्यों में लगा हुआ था। किस कार्यों में? यही कि वहाँ की जनता जो है अदेव मातृक हो जाए और अकृष्ट पश्चा हो जाए, मतलब कि बहुत अधिक किसानों को खेत न जोतना पड़े और बहुत अधिक वो मेघों पर आश्रित न रहे। बिना मेघों पर आश्रित रहे बिना ही अन्न की उत्पत्ति होता रहे, अनाज उत्पन्न होता रहे और बहुत अधिक खेतों को जोतना न पड़े। तो ऐसा दुर्योधन जो है बहुत दिनों तक चिराए, तस्मिन बहुत दिनों तक वितनवती क्षेमम, प्रजा के लिए मांगलिक कार्यों को बहुत दिनों तक करते रहने पर यह संभव हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ हो गया। आइए यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देख लेते हैं कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हमारा तस्मिन से किसका बोध हो रहा है? पूछा है तस्मिन से किसका बोध हो रहा है, तो दुर्योधन का बोध हो रहा है। दुर्योधन का बोध हो रहा है। पूर्वा में कौन सी विभक्ति है? तो पूर्वा हमारा प्रथमा का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? प्रथमा का बहुवचन, कुरु 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 कुरुव, प्रथमा का बहुवचन है, बहुवचन। और हम चकासती में कौन सा लकार है? तो लट लकार एक वचन, प्रथमा का बहुवचन, लट लकार प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन हमारा चकासती में है। और पूर्व में प्रथमा का बहुवचन है कुरु 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 कुरुव, और चकासती में लट लकार है, प्रथमा का बहुवचन। वितनवती यहाँ हमारा सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन हमारा। ये हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि यहाँ प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पहला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पहला प्रश्न है कि जो वहाँ के किसान लोग हैं किस संपत्ति को बहुत अधिक अनायासी प्राप्त हो गया है? तो अन्न शस्य संपदा को बहुत अधिक प्राप्त कर लिए हैं। किसको? शस्य संपदा को बहुत अधिक प्राप्त कर। यहाँ पर एक हमारा प्रश्न हुआ कि अदेव मातृक शब्द का क्या अर्थ है? अदेव मातृक शब्द का क्या अर्थ है? अदेव मातृक शब्द का क्या अर्थ है? तो मेघों पर बिना, मेघों पर आश्रित नहीं, मेघों पर आश्रित नहीं है। यहाँ पे अकृष्ट पश्चा में कौन सा हमारा अर्थ हुआ?
समास है तो नई तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, समास है अकृष्टपच्या में। अदेय मात्रिक में नई तत्पुरुष समास है और अदेय मात्रिका मेघों का आश्रित नहीं है। और अकृष्टपच्या हमारा क्या अर्थ है? दूसरा प्रश्न है कि अकृष्टपच्या क्या अर्थ है? अकृष्टपच्या क्या अर्थ है? तो बिना ज्योति, अर्थ है बिना ज्योति हुई, ज्योति हुई भूमि, हुई भूमि, बिना ज्योति हुई भूमि। ये हमारा प्रश्न है। पहला ये अदेय मात्रिका क्या अर्थ है? मेघों पर आश्रित नहीं है वहाँ की जो जनता है। और दूसरा अकृष्टपच्या तो बिना ज्योति हुई भूमि, तो वहाँ की जनता है तो किस पर आश्रित नहीं है? जो कुरु प्रदेश की जो जनता है किस पर आश्रित नहीं है? तो अदेय मात्रिक पर आश्रित नहीं है। किस पर आश्रित नहीं है? अदेय मात्रिक पर आश्रित नहीं है। वहाँ की जो भूमि वह कैसे अन्न को, कैसी संपत्ति को उत्पन्न करे? तो अन्न संबंधी संपत्ति को उत्पन्न कर रही है। ठीक है दोस्तों, वहाँ कुरु प्रदेश कैसे लहरा चकासती हो रहा है। तो यह बनेचर किससे बता रहा है? तो युधिष्ठिर से बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न हो गया, यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी अर्थ हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारा क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृत।